हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। बहुत दिनों के बाद मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का, कुछ बातें करने का। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सीटीएट एग्जाम की, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है सीटीएट की। ये बच्चों की आम समस्या होती है। उनका एक आता है प्रश्न कि देखिए हम एग्जाम तो दे दिए बट सीटीएट क्रैक नहीं हो रहा, सीटीएट नहीं निकल पा रहा है। कोई बच्चे ऐसे भी हैं कि 2-3 महीना पढ़ाई भी करते हैं फिर भी नहीं निकल पा रहा है। तो उन्हीं को साझा करने के लिए आया हूं। आप पढ़ाई तो छोड़ो, बिना पढ़ाई किए भी आप सीटेट पास कर जाओगे। एक रामबाण ट्रिक है सीटेट पास करने की। उस ट्रिक को मैं साझा कर रहा हूं आप लोग के बीच में। अगर आप लोग उस ट्रिक को अपनाते हैं तो आप लोग भी सीटेट क्रैक कर सकते हैं। तो आप बताएंगे सीटेट पास कैसे करना है, उनका तरीका क्या है। जैसे कि दोस्तों अभी सीटेट 6 to 8 में हम भी बैठे थे बीएड में, तो रिजल्ट एक भी दिन ना कोई सेट, ना प्रैक्टिस, ना कोई पढ़ाई, रिजल्ट हुई। तो वही तरीका को अपना के, जो तरीका मैंने अपनाया बिना पढ़ाई किए भी रिजल्ट, वही तरीका अगर आप भी अपनाते हैं तो आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। तो वो तरीका क्या है मैं आपको शेयर करूंगा सीटेट के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपना और भी कोई समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड तो हमको आके आप लोग पूछ सकते हैं। हम आप लोग का समस्या के लिए जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं, उसका सोल्यूशन के लिए हमेशा तैयार हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कि सीटेट का जो मूल समस्या है कि उसको क्रैक कैसे करें, उसकी जानिए। पहले तो सीटेट में आपको लैंग्वेज चूज करनी होती है। आप लैंग्वेज में जो भी चूज करते हैं, हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत या इंग्लिश संस्कृत, जो भी आपको चूज करना हो आप दो लैंग्वेज चूज करते हैं। हिंदी लेकिन कंपलसरी होता है। हिंदी के अलावा सेकंड में आप हिंदी इंग्लिश या संस्कृत दो में से कोई एक ले सकते हैं लैंग्वेज। और लैंग्वेज गलती मत कीजिएगा, लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। लैंग्वेज में बहुत बच्चा गलती कर देते हैं, तो लैंग्वेज में गलती मत कीजिएगा। जो लैंग्वेज आप चूज कीजिएगा सीटेट का फॉर्म भरते समय, उसी लैंग्वेज को वहां पे फिलअप कीजिएगा, मार्कशीट में जाकर OMR में भरिएगा। तो आप जानिए कि दोस्तों सीटेट जो पास करेंगे कैसे पास करेंगे। दोस्तों सीटेट पास करने का एकमात्र तरीका है, आप क्वेश्चन को सही से पढ़ लो। आप नहीं भी पढ़ाई करके गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीटेट के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। अगर विश्वास ना हो तो आप टेस्ट मार के देख लो ना, टेस्ट से ही पता चल जाएगा आपको कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। सीटेट का क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 जो ऑप्शन देते हैं, जैसे कि इसमें कितने डिवाइड होते हैं दोस्तों। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस मैथ 60 क्वेश्चन करेगा, 30 क्वेश्चन CDP, 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे लैंग्वेज से। और जो है दोस्तों ये 60 120 30 CDP हो गया, यानी 150 क्वेश्चन रहेगा। देखिए आपका जो सब्जेक्ट आपका है, चाहे साइंस मैथ हो या आपका GS हो, उस सब्जेक्ट में आप 60 में से दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। कहियो कैसे, कुछ तो आइडिया मिलेगी ऐसी बात की जो आप कर सकते हो। और देखिए हमेशा ये बात दिमाग में रखिएगा, एक भी वहां पे जो ऑप्शन एलिमिनेशन होता है, एक भी ऑप्शन मैच कर रहा उससे छांट लीजिए। छांट करके जो इसमें मिल रहा है टिक कर दीजिए, वो सही निकलेगा। 99% चांस है कि वो सही होगा। दूसरा बात, 30 नंबर का CDP रहता है, बाल विकास रहता है। उसमें क्या करना है, जो 4 ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 4 जो ऑप्शन है उसका जो सबसे सही जवाब लगे, सबसे पॉजिटिव लगे, जिसमें निगेटिविटी की बात नहीं करती हो, पॉजिटिव, जो 100% पॉजिटिव बात कर रहा हो, बच्चे की भलाई के लिए कर रहा हो, समाज की भलाई के लिए कर रहा हो, बच्चे के कल्याण के लिए कर रहा हो, स्कूल व्यवस्था के लिए कर रहा हो, जो लगे कि चारों ऑप्शन में जो सबसे सटीक लगे उसको आप टिक कर दीजिए। वो आप अगर 30 ऐसे टिक कीजिएगा तो 20 क्वेश्चन सही होना ही होना है। 10 गलत हो जाए लेकिन 19 से 20 क्वेश्चन आपका CDP में सही हो जाएगा। केवल पॉजिटिव क्वेश्चन को टिक कर लीजिए। 4 में से छांटना क्या, पॉजिटिव टिक कर लेना, ठीक है। आपकी हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में दोस्तों 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऊपर में आपको 10-15 लाइन लिख देंगे गद्यांश और कंप्रीहेंशन, उसको लिख के नीचे में बोलेगा पढ़ के जवाब देने के लिए। तो ऊपर बढ़िया से समझ लीजिए, कहानी दिया हुआ रहता है, उस कहानी को समझ लीजिए। नीचे में देगा कि ऊपर में लिखा रहेगा एक कौवा है जिसका रंग काला है, कौवा उड़ता है। तो उसी प्रकार से नीचे में देगा कौवा का रंग कैसा होता है, ऊपर में लिखा हुआ ये है कौवा का रंग काला होता है। तो उस प्रकार से आप 15 क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन जो CDP रहता है उसमें 5 क्वेश्चन आप वही पॉजिटिव चीज को टिक करके आप कर सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन आप इसमें भी कर सकते हैं दोस्तों, हिंदी में भी कर सकते हैं। तो 20 इसमें, 20 CDP में 40 हो गया। आप 30 क्वेश्चन 60 में 30 आप GS में लाइए, कितना हो गया, 70 हो गया। अब इधर संस्कृत या इंग्लिश है, आंख बंद घास के भी चलाइएगा ना, कुछ नहीं आता है, खाली रंग के चलाइएगा, 12 से 13 क्वेश्चन सही हो ही जाएगा। तो 82 क्वेश्चन आपका पास है। OBC के लिए आराम से आप पास कर जाइएगा। तो EBC OBC खाली जनरल के लिए 90 मार्क्स है। जनरल वाले के लिए आपको सेकंड लैंग्वेज में ध्यान देना पड़ेगा, सेकंड लैंग्वेज में 20 नंबर आपको लाना पड़ेगा, फिर 70 20 90 आपका नंबर पार होगा। यही कुछ ट्रिक थी दोस्तों। हमेशा जितने भी ऑप्शन है उसका पॉजिटिव ऑप्शन को देख के चलना है, केवल पॉजिटिव को मारते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, मारते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। GS में ऑप्शन एलिमिनेशन छांटते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। यही ट्रिक है कि सीटेट एग्जाम पास करने की तरीका है, जो एक रामबाण तरीका है। आप एग्जाम पास कर सकते हो। विश्वास अगर ना हो रहा हो आप सेट मार के देख लो, आप पास, सेट में भी आपका नंबर आ जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा।
कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई समस्या हो जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।